जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल की सबसे बड़ी चौथ माता की कथा, करवा चौथ माता की कथा। तो प्रेम से बोलो करवा चौथ माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएंगे। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने एक दिया लिया और एक छलनी। भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट में होकर दीवा चास जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले, अधर्रे दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अधर्रे दे ले। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अधर्रे दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोले कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सवारी हो, बहुत बहुत भैया हो, बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। उनमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख हो। यह कहकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वह वहीं पर बैठ गई और उसे सेवने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता से बोली करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा पोह की चौथ माता आएगी जब वह देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, करवा चौथ आकर चली गई। चौथ की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी उससे कहियो, अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तो सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे जब कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखाली करवा ले, व्रत भंगनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता अपना राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का उजमन कर। तब वह बोला उसका पति। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी उसने, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसे उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हुई और बोली क्या हुआ। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी। वह यह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई करवा चौथ का व्रत करे, 13 चौथ करे,
नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ हो तो सब कोई करो। तो हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का, सारे परिवार को सुहाग देना, सबको सुख संपत्ति देना। जय हो चौथ माता की जय। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अटवा दे लटवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं औरतों से सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेरती, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। सब बोले कि इस काम में मुझे एक क्यों लगा रखी है। तो सब कहने लगे बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई है। तब जो ब्राह्मण के वेश में भगवान थे बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि चलो भाई तुम भी अपने मन की कर लो, निकाल लो अपने मन की। तो भगवान ने जाकर उस बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिलड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसा माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी भी करना। तो प्रेम से बोलो तुलसा माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, गंगा जमुना मैया की जय हो। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के अनाज के खेल खेल में तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइया हाथ पसार के ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना तो सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे घर के सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा कैसे पाप उतरेगा। उधर जमुना जब गंगा के पास पहुंची तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। तो जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो गंगा बोली कि उनको धीरज बांध कर आ, नहीं तो उनको संतोष नहीं होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली, तुम उदास क्यों बैठे हो। वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब प्रकार का काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। तब जमुना बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे पाप लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलो गंगा जमुना मैया की जय हो। एक ब्राह्मण रोज पीपल में जल चढ़ाता था।
पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्या बात है, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहां 7 भी सही। दूसरे दिन वह ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। तो वह बोली, ना बेटी पावनी, धोली धोली हो जाएगी। तो ना माँ मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी, तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। तो माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। तब भी ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है कि बेटा तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। तो भाई बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। तो बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सो जाऊंगी। तब वह बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। कि ना माँ मैं तो कोठे में सो जाऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो वह बोला, बेटी तू कहाँ चली? तो सुबह तो तू आई थी, अब तू चली? कि वह बोली, बाबा मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इनके 6 बेटियां हैं, इनकी गरीबी दूर करने आई थी, तुमने करवानी हो तुम भी करवा लो। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई। तब वह ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। तो जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, वैसा सब किसी का करना। कहते सुनते हुंकारा भरने का। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर चीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो क्या मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उन सब का फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। नारद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार तो टेढ़ी हो गई। वे चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। शाम हो गई। इसी तरह करते करते शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब वह कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जब सेठ जी की दीवार सीधी हुई, इसी प्रकार हे गणेश भगवान हम सबकी भी दीवार सीधी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। चुटक बिनार भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।